हाय गाइस, तो आज का ड्रामा गाइस इतना अच्छा होने वाला है। इतने ज़्यादा बटरफ्लाइज आने वाली हैं कि आप भी सोचोगे व्हाट अ ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है, शन के दादाजी आकर उसे बोलते हैं कि मुझे जल्दी से एक पोता दे दो। तो वो बोलता है कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, आपकी तो शादी हो गई है, आप ही प्लान कर लीजिए। फिर उसका दादाजी उसे मारने लग जाता है। फिर वहीं पर उनके ना एक काम वाली आती है कि घर के बाहर ना कोई बच्चा छोड़ गया है। तो नेक्स्ट सीन आता है कि जो निकोल है वो अपना बच्चा शन के घर के आगे छोड़ जाती है, क्योंकि ये शन और निकोल का बच्चा होता है और निकोल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ईवा को पाल सके। और ये एक लड़की होती है और वो गेट के सामने रख कर उससे बोलती है कि आई एम सो सॉरी बच्चा, मैं तुम्हें नहीं पाल सकती, पर तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो सब लोग बाहर आते हैं देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा पड़ा होता है। फिर वो अपनी मेड को बोलते हैं कि जल्दी से बच्चे को उठा लो। फिर वो जैसे ही उठाती है तो सब लोग सोचने लग जाते हैं कि ये बच्चा किसका है। फिर दादाजी अपने पोते शन को बोलते हैं कि मैंने तो बच्चे का नाम ही लिया था, तुमने तो सच में बच्चा पैदा कर दिया। फिर वो बोलता है कि आपको श्योर लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी टेस्ट करवाऊँगा। और फिर वो बोलता है ये खून किसका है। तो फिर वो दादाजी बोलते हैं कि शायद इसकी माँ का होगा और ये बच्चा न्यू बॉर्न लग रहा है, देखो कहीं इसके तो कोई चोट नहीं लगी। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, इसके तो कोई चोट नहीं लगी है। फिर वो बोलते हैं कि ओके, तो फिर इसका मतलब इसकी माँ का ही खून है, मतलब बच्चा न्यू बॉर्न है। फिर वो जो शन है वो सोचने लग जाता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। फिर उसको वो बैक मेमोरीज आती हैं जहाँ पर निकोल को ना दो लड़के छेड़ रहे होते हैं और उसे ना उससे धक्का कर रहे होते हैं कि ड्रिंक करने के लिए। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं नहीं ड्रिंक करूँगी। फिर वो उसे धक्के से ड्रिंक पिलाने लग जाते हैं, पर सारी की सारी उसे एक बॉटल ड्रिंक की पूरी पिला देते हैं। और वहीं पर आ जाता है शन और वहाँ पर आकर रोक लेता है, बोलता है कि उसे जाने दो। और इतना सुनते ही वो दोनों लड़के वहाँ से डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि शन काफ़ी फेमस और सबसे बड़ा सीईओ होता है वहाँ का। तो जैसे ही शन वहाँ पर आता है, शन ने भी काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है और उसे ना वहाँ पर चक्कर आने लग जाते हैं। फिर निकोल जैसे देखती है, वो शन को पकड़ लेती है और फिर बोलती है कि आपको क्या हुआ। वो बोलता है कि मुझे शायद नशा हो रहा है, क्या मुझे जल्दी से होटल लेके जा सकती हो। फिर वो उसे होटल ले जाती है। जैसे ही वहाँ पर वो दोनों जाते हैं ना, निकोल और शन को ना बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और निकोल को शन काफ़ी ऐसे ज़ोर से किस करने लग जाता है। वो कंटिन्यूसली किस करने लगता है और जो निकोल है वो शन को रोकने की कोशिश करती है, पर शन बिल्कुल नहीं रुकता। फिर जैसे ही निकोल शन को रोकती है, शन रुक जाता है, बट शन को पकड़ लेती है निकोल फिर से और वो दोनों कंटिन्यूसली फिर से किस करने लग जाते हैं। और ये दोनों फुली ड्रंक होते हैं, इनको दोनों को कुछ नहीं याद होता कि इन्होंने किसके साथ नाइट स्पेंड की थी। और उसी वक्त निकोल ना प्रेग्नेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन आता है, जैसे तैसे निकोल वापस हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर ना उसके पास नर्स भाग कर आती है कि निकोल मैम, आपकी मदर को ना होश आ गया है, वो आपको बुला रही हैं, जल्दी चलिए। फिर जैसे ही वो वहाँ पर जाती है ना, तो उसकी जो माँ है वो बिल्कुल ऐसे मरने वाली होती है। वो अपने गले में से एक लॉकेट निकाल कर उसको दे देती है निकोल को और बोलती है कि ये तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था, तुम अपने पापा को ज़रूर ढूंढ लेना। और इतना बोलकर उनकी डेथ हो जाती है। और शन के पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लड़की इसी की है। और फिर वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कैसे ना कैसे वो लड़की का पता चाहिए जो इसकी माँ है। फिर वो बोलता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी उसे ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी और जो निकोल है वो अपनी एशेज़, अपनी माँ की एशेज़ लेके जाती हैं, पर वहाँ पर ज़मीन बहुत महंगी होती है, वो वापस आ जाती है। फिर निकोल की टीचर ना उसे बुलाती है और बोलती है कि ये ना एक लेटर है, ये जाकर इस कंपनी में दे देना और वो तुम्हें जॉब पर रख लेंगे और अच्छी सैलरी भी देंगे। फिर वो जॉब के लिए चली जाती है, पर वहीं पर आ जाता है शन और निकोल उसे देखकर ऐसे हो जाती है, ओ माय गॉड शन, और ये तो मेरी बेटी है। फिर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है ईवा, और वो देखकर ना मतलब निकोल का ऐसे हो जाता है कि ये चुप क्यों नहीं हो रही है, क्या हो गया। फिर वहाँ पर एक मैनेजर खड़ी होती है, वो बोलती है कि सर अगर आप चाहें तो मैं इसे चुप करवा सकती हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं। पर वो उससे भी चुप नहीं होती, वो बहुत कोशिश करती है, वो चुप नहीं होती। फिर निकोल बोलती है कि क्या मैं इसे चुप करवा कर देखूँ। फिर जो शन है ना वो बोलता है कि अगर तुमने इसे चुप करवा दिया तो तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होगी और तुम्हारी सैलरी भी मैं 50,000 रख दूँगा। पर वहाँ पर वो मैनेजर बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे ट्राई करने दो। फिर निकोल बोलती है कि आप मुझे पकड़ा देंगे। शन बोलता है कि ठीक है, पकड़ लो। फिर जैसे ही वो ईवा उसे पकड़ाता है ना, तो निकोल उसे चुप कराने की कोशिश करती है और ईवा बिल्कुल चुप हो जाती है। और ये बात सब देखकर जो आप वहाँ पर लोग खड़े होते हैं ना, सब लोग शॉक हो जाते हैं
कि इतनी ज़्यादा नैनीज़ आई यहाँ पर और इतने ज़्यादा लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, पर ये किसी से भी चुप नहीं हुई और निकोल के पास जाते ही वो चुप हो गई। फिर वहीं पर बोल देता है जो शन है, वो बोलता है अपने मैनेजर को, तुम्हें भी लगता है कि यही उसकी माँ है? फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि वो एंजल है। फिर वो बोलता है कि पागल हो क्या तुम, एंजल नहीं है। फिर वो बोलता है कि इसका पैटर्निटी चेक करवाओ, मुझे लगता है निकोल ही उसकी माँ है, ईवा की। फिर वो जो निकोल को बोल देता है शन कि तुम्हें ना मैं 50,000 मंथ दूंगा और तुम मेरी आज से पर्सनल सेक्रेटरी हो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट टाइम निकोल को याद आता है कि कैसे डॉक्टर ने उसे अपना बच्चा दिया था, और वो शुक्रिया करती है कि थैंक गॉड मेरी बच्ची मेरे पास आ गई है। फिर वो निकोल बात कर रही होती है शन से, वहीं पर आ जाती है लूसी जो कि शन को बहुत पसंद करती है। पर जैसे वो निकोल को देख, वो ना बिल्कुल जल बुन जाती है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही थी, कहीं ये मेरे शन को ऐसे सीड्यूस तो नहीं कर रही थी। फिर वो जैसे ही शन के पास जाती है उसका हाथ पकड़ लेती है, शन उसका हाथ दूर मारता है कि दूर रहो मुझसे। फिर ना उसे बहुत गुस्सा आता है, वो लूसी अपने किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कॉल करती है कि मुझे निकोल की हर एक जानकारी चाहिए। और वहीं पर निकोल को कुछ लोग किडनैप करने आ जाते हैं और वो बोलती है कि आप लोग कौन हो। फिर वो बोलते हैं कि हमारे साहब ने आपको बुलाया है। फिर वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पर वो बोलते हैं कि तुम्हें जाना ही होगा, और वो उसे घड़ीस कर कार में डालकर ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो लूसी है उसे कॉल आती है, फिर उसे पता चलता है कि ये तो उसी औरत की लड़की है जिसको उसने उड़ा दिया था अपनी कार से, जो कि निकोल की माँ थी ना, उसको उड़ाया था उसने, लूसी ने। फिर वहीं पर निकोल को लेके जाया जाता है दादाजी के पास। जो दादाजी होते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि उसने ईवा को चुप करवा दिया। फिर ना वो उसे बहुत सारे पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अब से ईवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकती, पर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो जैसे ही ईवा को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ईवा उसके पास वापस आ गई। फिर वो ईवा को उठाती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा है। फिर वहीं पर आ जाती है ये गंदी चुड़ैल लूसी। फिर वो वहाँ पर आकर उसे धक्का दे देती है निकोल को, और निकोल जैसे ही दूर जाती है तो जो ईवा है वो रोने लग जाती है। फिर वो लूसी को बोलती है कि इसे बहुत ज़्यादा फीवर है, प्लीज़ मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाने दो। फिर वो बोलते कि नहीं लेके जाने दूँगी। फिर दूसरी साइड निकोल के बारे में शन को पता चल जाता है कि निकोल ही ईवा की माँ है, और वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाता है। तो जैसे वो फ्लावर्स लेकर जाता है ना, तो वो देखता है कि निकोल को तो उसकी काम वालियों ने पकड़ के रखा है। फिर जैसे ही वो पास में जाता है, निकोल को उठाता है और निकोल उसे बोलती है कि शन प्लीज़ इसे लेकर जाओ, इसे बहुत ज़्यादा बुखार है। फिर वो लूसी को बोलता है कि तुम्हें आकर देखूंगा। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, पर डॉक्टर उसे बोलता है कि ईवा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे नहीं ठीक कर सकते। फिर वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और डॉक्टर ना दादाजी से शिकायत लगा देता है, और दादाजी ना शन को समझाने लग जाते हैं, बेटा ऐसे ऐसे नहीं करते होते। फिर वो बताता है कि ईवा बहुत बीमार है, उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। फिर दादाजी भी ना डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं कि मेरी ईवा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर शन निकोल के पास जाने की कोशिश करता है। फिर वो सब कुछ उसे बता देता है कि कैसे कैसे तुम मेरी वाइफ हो, और इतनी बात सुनकर वो शॉक हो जाती है, और जो लूसी है ना उसका तो मुँह ही उठ जाता है। फिर बोलते कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है, मतलब ये ईवा की माँ है? फिर वो बोलता है कि हाँ ये ईवा की माँ है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर जैसे वो जाते हैं तो शन जाता है निकोल के पास और उसको ऐसे पकड़ के ना चिन से तो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। फिर वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर दादाजी लेकर आए थे। फिर वो बोलता है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से बोलता है कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, फिर भी हम उसे यहाँ पर 3-4 दिन के लिए रखेंगे। फिर जैसे ही वो कार में बैठे होते हैं, फिर वो बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो बोलती है कि मैं रेंटेड प्लेस पे रहती थी और मेरी मदर की डेथ हो गई है अभी रिसेंटली, और फिर उसके बाद आपने मेरे से शादी कर ली। फिर वो सारा सामान लेकर घर पे आती है, तो जैसे ही वो काम वाली उसका सामान पकड़ने लगती है ना, तो वो देखती है कि इसके बॉक्स में क्या है। फिर वो बताती है कि इसमें मेरी मॉम की एशेज़ हैं और मेरे पास अभी पैसे नहीं थे उनके लिए जगह ख़रीदने के लिए, जैसे मेरे पास पैसे होंगे मैं जगह ख़रीद लूँगी। और इतना सुनकर ही वो औरत के ना ऐसे आँखें खुल जाती है, क्या। फिर वो जो शन है वो उसकी हेल्प करता है जगह लेने के लिए। फिर वो गया जाते हैं वापस। फिर ना निकोल की बहुत ज़्यादा केयर करता है शन। फिर दूसरी साइड लूसी तो ऐसे जल बुन गई होती है। फिर वो अपने पापा को बोलती है कि यहाँ पर ना मेरी शादी अब पक्का कैंसिल हो जाएगी शन से। फिर वो बोलते हैं कि कुछ तो प्लानिंग करनी होगी। फिर दूसरी साइड निकोल और शन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और शन ना अपना जो उसके पास होता है निकोल के पापा का एक लॉकेट वो अपने मैनेजर को दे देता है और बोलता है कि इसका ना पता करो, ये ना कोई निकोल का पापा है,
तो कौन किसका लॉकेट है। फिर वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो जैसे ही निकोल को घर लेकर आता है तो वो निकोल को किस कर लेता है और बोलता है कि आज मेरी तुम्हारे कॉलेज में मीटिंग है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है। तो फिर जैसे ही वहाँ पर वो जाते हैं तो वो वहाँ पर लेक्चर देने लग जाता है और वहाँ पर लड़कियाँ ना शन को देखकर पागल हो जाती हैं कि ओ माय गॉड कितना सुंदर लड़का है। और निकोल सच में जेलस फील कर रही होती है कि मेरे पति पर झूठी आँख मत रखो। फिर वहाँ पर वो सब लोग डिनर करने लग जाते हैं, निकोल अपनी टीचर के साथ डिनर करने लग जाती है। वहीं पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि निकोल को ऐसे बोलती है कि तुम तो गरीब हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर जो निकोल है, निकोल की जो टीचर होती है ना, वो उसे बोलती है कि ऐसा मत करो। फिर वहीं पर वो आ जाता है शन और सबको बता देता है कि ये मेरी वाइफ है और बाकी सारी लड़कियाँ जल बुन जाती हैं और टीचर बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरी साइड ये जो आदमी है जो लूसी का पापा होता है, ये दोनों ना प्लानिंग करते हैं कि कैसे निकोल को किडनैप किया जाए। फिर वो किडनैपिंग करने का पूरा प्लान कर लेते हैं और निकोल बाय बोलकर शन को वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं घर आसानी से पहुँच जाऊँगी, आप अपनी दूसरी मीटिंग अटेंड कर लो। फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम चली जाओ, पर जैसे घर पहुँचोगी ना मुझे कॉल कर देना। फिर जैसे वो वहाँ से जाती है ना, उसे कॉल आती है लूसी की तरफ से और बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी माँ को किसने मारा है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर वो उसे मिलने के लिए जाती है। तो जैसे वो जाती है वो निकोल को बोलती है कि तुम्हें शन को मतलब छोड़ना होगा, डाइवोर्स दे दो फिर मैं बता दूंगी। पर वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। पर वहीं पीछे से आकर एक गुंडा उसके सर पर मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जो लूसी है ना, उसका पापा और लूसी इन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और लूसी का पापा उसके मुंह पर एक गरम चिमटा लेकर आता है और बोलता है कि अब इसका मैं फेस ख़राब कर दूंगा, फिर शन इससे दूर चला जाएगा। पर शन को ना शक होता है कि अभी तक उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया कि वो घर पहुंच गई है। फिर वो उसे कॉल करता है पर कॉल कोई नहीं उठाता। फिर वो कॉल करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर वो अपने मैनेजर को बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, निकोल ने अभी तक मुझे कॉल नहीं की, तो लेट्स सी और तुम इसका जल्दी से फ़ोन ट्रेस करो। फिर जैसे वो फ़ोन ट्रेस करते हैं ना, तो वहीं पर लूसी के पापा को ना एक आदमी की कॉल आ जाती है कि मेरी बेटी तो मिल नहीं रही, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा बिजनेस तुम संभालो। और इसी बात को सुनकर वो ना बहुत आदमी ऐसे खुश हो जाता है कि ओ वाओ, और वहाँ से खुश होकर चला जाता है और वहाँ पर आग लगा देता है कि ऐसे जल बुन जाएगी ये। फिर जैसे वहाँ पर जैसे आग तेज़ होती है ना, वहाँ पर शन पहुँच जाता है। फिर वो जल्दी से आकर निकोल को वहाँ से ले जाता है हॉस्पिटल की तरफ। तो हॉस्पिटल जाते ही जैसे ही निकोल को होश आता है ना, तो शन उससे पूछता है कि तुम्हें किडनैप किसने किया था। फिर वो बताती है कि मुझे लूसी और उसके पापा ने किडनैप कर लिया था। फिर वो शॉक हो जाता है। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारा पापा भी लूसी का पापा ही है और उसकी कास्ट भी व्हीलर है ना। तो फिर वो शॉक हो जाती है कि ओ माय गॉड, इसका मतलब मेरे पापा वही हैं। फिर उसे बहुत ज़्यादा ऐसे दुख होता है। फिर वहीं पर जो शन का मैनेजर है ना, वो आकर बताता है कि जो मॉर्गन फैमिली है ना, वो निकोल की फैमिली है और निकोल के दादाजी बिल्कुल मरने वाले हैं, क्यों ना हम उसे वहाँ पर लेके चलें। फिर जैसे वो वहाँ पर जाते हैं तो वो हग कर लेता है शैनू से और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊँगा। फिर वो वहाँ पर लेके जाता है और निकोल को देखते ही उसके दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी तो चली गई पर अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। फिर जो शन है वो बताता है कि हम दोनों ने शादी कर रखी है पर आपकी प्रॉपर्टी से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर दूसरी साइड ना लूसी के पापा को एक कार्ड आता है जिसमें निकोल और शन की शादी होती है और वो शादी का कार्ड देकर काफ़ी खुश हो जाता है। वहाँ पर निकोल ना सारा पर्दाफाश कर देती है कि तुम मेरे पापा हो और तुमने मुझे मारने की कोशिश की, ये लूसी ने मेरी माँ को मार दिया। और इतना सुनकर ना वो लूसी को धक्का दे देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मारने की, और तुमने मेरी बेटी को भी मरवाना चाहा, तुम होती कौन हो। फिर वो बोलती है कि सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, और ये स्टेप सिस्टर होती है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है पर लूसी ना वहाँ से भाग जाती है और कपड़े ड्रेस वगैरह पहन के, पर फिर भी ना पुलिस उसको पकड़ लेती है क्योंकि वहाँ पर जो बॉडीगार्ड था वो देख रहा होता है। फिर वहाँ पर लूसी को पकड़कर पुलिस वाले ले जाते हैं। अब नेक्स्ट साइड आती है जो कि निकोल का दादाजी होते हैं ना, उसे ना शक होता है शैन पर कि कहीं ये मेरी बेटी को चीट तो नहीं करा। फिर ना वो कुछ लड़कियां अरेंज करते हैं ताकि वो डोरे डाले शैन पर और निकोल को अपने पास बुला लेते हैं। फिर जैसे ही शैन के पास वो लड़की जाती है, फिर वो उसके साथ ऐसे फ्लर्टिंग वाली सीन करने लग जाते हैं। फिर वो लड़की ना इसको मैसेज कर देती है कि काम हो गया। फिर वहीं पर भेज देते हैं दादाजी निकोल को शैन के पास, और बाहर जाकर वो देखते कि वहाँ पर तो ऐसे ना कपड़े वगैरह
मतलब फैले होते हैं, उसको लगता है ना कि वो उसके साथ डिंग डोंग कर रहा है। तो जैसे ही वो देखती है अंदर, तो वो लड़की शन ने ना बांध कर रख रखी होती है और खुद ना वॉशरूम में होता है। फिर वैसे ही वहाँ पर जाती है निकोल, उसे थप्पड़ मार देता है। फिर ना शन उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। फिर उसे ना कॉल आ जाती है निकोल के दादाजी की, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर इन दोनों को समझ आता है कि ये तो दादाजी का प्लान था। फिर वो शन से माफ़ी मांगती है और दादाजी को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो शन है वो भी समझा देता है और दादाजी समझ जाते हैं। फिर ना शन का बर्थडे होता है और निकोल उसे सरप्राइज़ देती है, तो उसको पता चलता है कि निकोल है ना वो प्रेग्नेंट है, और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उसे किस कर लेता है और ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।